सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाल के रखा। और मैं सबसे पहले खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि वो भला है, वो अच्छा परमेश्वर है। और मैं उसके बाद ब्रदर परम जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें अपने जीवन मिनिस्ट्रीज के पेज पर हमें इनवाइट किया था कि हम आकर परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना कर सकें। तो आराधना को शुरू करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं, आप दया से भरे हुए अनुग्रहकारी हमारे अब्बा, हमारे पिता हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जब हम यहाँ पर आराधना करें परमेश्वर, उस आराधना का सारा आदर, जलाल और महिमा केवल आपके नाम को मिलने पाए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब इस जगह के ऊपर परमेश्वर खुदावन, जब हम तेरे ऊपर तेरी प्रस्तुति करें परमेश्वर, और जो लोग खुदावन लाइव में हमें सुने परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर भी तेरे अभिषेक को मांगते मेरे जिंदा खुदावंदा, आप दया करें, आप अनुग्रह करें परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम कुछ भजनों के साथ प्रभु की आराधना को शुरू करें। मेरा नाम भाई प्रवीण है, मेरे साथ मेरा बेटा जोशुआ है। तो पहले हम बेटे जोशुआ के साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएं। सुना सुनल के आत्मा जतो दातुर के अमागो बार रे बाग सुना सुनल के आत्मा
परमेश्वर, हालेलुया। ओ मेरे जिंदा खुदावंद, आपके नाम को महिमा मिले। आप ही आराधना के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं। अजीज और सचमुच में वो परमेश्वर आज भी आपको मुझको ढूंढता है कि हम उसके दिल की गहराइयों से हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर इस और आराधना के गीत को हम आगे गाएं। हालेलुया। वर्शिप विद जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाई से, 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 यीशु तुझे प्यार करूं, तेरे लिए जीऊं और मरूं। बहुत आसान शब्द हैं। जो लोग हमारे साथ इस आराधना को करना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर इस लाइन को कह सकते हैं। यीशु तुझे प्यार करूं, तेरे लिए जीऊं और मरूं। दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाई से,
शुक्र करूं मैं तेरा हरदम मेरे खुदाया, शुक्र करूं मैं तेरा हरदम मेरे खुदाया, शुक्र करूं मैं तेरा, शुक्र करूं मैं तेरा हरदम मेरे खुदाया, शुक्र करूं मैं तेरा हरदम मेरे खुदाया, यीशु तुझे प्यार करूं, तेरे लिए जीऊं, यीशु तुझे प्यार करूं, तेरे लिए जीऊं, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाई 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 से, यीशु तुझे प्यार करूं, तेरे लिए जीऊं, यीशु तुझे प्यार करूं, तेरे लिए जीऊं और मरूं, तेरे लिए जीऊं और मरूं, तेरे लिए जीऊं और मरूं। Worship you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें अपने परमेश्वर के नाम की, महिमा करें, हालेलुया। ओ सचमुच में हमारा ऐसा जीवन हो जाए कि हम उस परमेश्वर के लिए जिए, उस परमेश्वर के लिए मरे। सचमुच में वो परमेश्वर हमसे बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, praise the Lord, we worship you, Jesus, hallelujah. तेरी आराधना हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। वो राजों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपके नाम को जलाल भी दे मेरे अब्बा, मेरे पिता, हालेलुया हालेलुया। मैं अगते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलदा। मैं अगते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलेदा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मैं अगते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे आगे
जंग लड़दा मैं, रूदी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं, रूदी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं, मेरे हत्थां उत्ते हत्थ यसू धरदा, मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा, मेरे हत्थां उत्ते हत्थ यसू धरदा, मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा, मैं शैतान दिया फौजा तो नहीं डरदा, 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 मेरी हर जंग आप यसू लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा, मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। Glory, 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 Father, hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर, hallelujah. ओ तेरी तारीफ हो प्रभु, hallelujah, 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 hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ है जीजो, यीशु के नाम में हमें शिफा मिलती है, उसी के नाम से हमें रिहाई मिलती है, उसके नाम से बंधन खुलते हैं, टूटते हैं, उसके नाम से हम बल पाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। हो सके तो आप हमारे साथ जरूर इस लाइन को गाइएगा, और मेरा विश्वास है कि जब इस लाइन को गाओगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। यीशु नाम में मिलती शिफा हमें, यीशु नाम में मिलती रिहाई हमें, यीशु नाम में मिलती शिफा हमें, यीशु नाम में मिलती रिहाई हमें, यीशु नाम में बंद रास्ते खुले, यीशु नाम से बल हम पाते हैं, यीशु नाम में बंद रास्ते खुले, यीशु नाम से बल हम पाते हैं। आराधना तेरी करें, महिमा तेरी करें, आराधना तेरी करें, महिमा तेरी करें, हाथों को उठाकर सर को झुकाकर, हाथों को उठाकर सर को झुकाकर तेरी महिमा हम करें। आराधना तेरी करें, महिमा तेरी करें, आराधना
मेरे अब्बा, मेरे पिता, जितने भी आज हमने यहाँ पर आराधना की है मेरे जिंदा खुदावन, मेरे अब्बा, मेरे पिता, जितने भी लोगों ने खुदावन इस आराधना को सुना या खुदावन आगे सुनने जा रहे परमेश्वर, होने दे परमेश्वर ये आराधना को सुनते सुनते उनके जीवन के अंदर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के काम होने शुरू हो जाए मेरे अब्बा, मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हम खास करके खुदावन खुदा हम अपने ब्रदर पास्टर परम जी के लिए परमेश्वर, खुदावन जिन्होंने हमें अपने पेज पे इनवाइट किया, उन्हें भी बहुतायत के साथ ब्लेस करे, उनकी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करे मेरे जिंदा खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, अब जबकि खुदावन हमने तेरी आराधना की प्रभु, अब जब खुदावन हम तेरे वचनों से खुदावन तेरे सुने परमेश्वर, खुदावन तेरी बेटी एस्तर को परमेश्वर तेरे जिंदगानी पवित्र लोगों में कवर करते हैं, अब आशीष और बरकत देना, यीशु के जिंदा जने नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं मेरे अब्बा, मेरे पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। खुदावन में आपको बहुत बहुत सलाम। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम एस्तर परवीन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और भाई परम का, उनकी मिनिस्ट्रीज़ का, जियोन मिनिस्ट्रीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने चैनल पर लाइव होने का मौका दिया। मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद, शुक्र, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी खासकर भाई परम के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, उनको तो नामो नाम बरकत दे पिता, उनके परिवार के साथ उनको भी तो आशीष बरकत से भर पिता। प्रार्थना करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए पिता। हाले तो पिता अपने वचनों को तेरे वचनों को गाड़ी लहू में कवर करते हैं, हर एक दुष्ट की चालाकी से बचा के रखना पिता। जितने भी भाई बहन तेरे वचन को सुनते हैं, उसको सीखते हैं, उनको तू आशीष और बरकत से तू माला माल कर पिता। हालेलुया। बाकी मौका तेरे हाथों में सौंप देते, अपने हाथों में लीक चलाना पिता। जो मांगा आपने दे दिया, जो मांगना भूल गए तो अपने पवित्र भंडार से पूरा करना। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, अपने प्रभु का धन्यवाद करूंगी इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर के मधुर नाम को देती हूँ। हम देखते हैं कि बाइबल में 2 ही पुस्तकें हैं जो स्त्रियों के नाम पे हैं। पहली है रूथ और दूसरी है एस्तर। वैसे तो बाइबल में बहुत सी महान औरतें हुई हैं, उनमें से है एक और, उनमें से है सारा जो अब्राहम की पत्नी थी। उसके बारे में हम देखते हैं इब्रानियों 11 की 11 में। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ये एक ऐसी औरत थी जिसमें धीरज था। फिर हम देखते हैं दबोरा, उसमें बहुत सी खूबियाँ थी। वो एक नबिया थी। इसके बारे में न्यायों की पुस्तक में देखते हैं अध्याय 4 में। और वो एक नबिया ही नहीं थी, लिखा है वो एक नबिया ही नहीं थी, एक न्याय करने वाली थी। वो एक मीन्स के एक जज थी, और वो एक प्रचारक थी। एक हैं हन्ना के बारे में, जो बहुत सहनशीलता वाली औरत थी। इसके बारे में हम पहला शमूएल उसका 1 अध्याय से हम देखते हैं कि हन्ना की प्रार्थना जो है वो बाइबल की उत्तम प्रार्थना मानी गई है। फिर हम देखते हैं मरियम के बारे में। मरियम जो मार्था और लाजर की बहन थी। मरियम इसके बारे में मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय में। जानते हैं मार्था क्या करती है। मार्था और मरियम 2 बहनें थी लाजर की। और जो मार्था थी वो क्या करती थी, वो सेवा में लगी रहती थी। जब यीशु मसीह उनके घर में आते थे, वो सेवा में, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम मतलब खाना बनाते हैं, किचन में लगे रहती हैं कुछ बहनें सारा टाइम, तो वो ऐसे करती थी। पर जो मरियम थी वो क्या करती थी, वो एक चीज़ करती थी, वो
यीशु मसीह के पास बैठी रहती थी, यीशु मसीह के वचनों को सुनती रहती थी। और अब जानते हैं क्या होता है जब हम यीशु मसीह के पास बैठते हैं, उसके चरणों में उस चरणों के पास बैठते हैं, उसके करीब आते हैं। वचन लूका 10:42 में लिखा है कि मरियम ने अपना उत्तम भाग पाया है। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10:42 अध्याय। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अब मरियम ने क्या अपनी ज़िंदगी में एक फैसला करना चुना। उसने चुना यीशु मसीह के चरणों में बैठना और उत्तम आशीष को पाना जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। और फिर देखते हैं हम रूत के बारे में। रूत बहुत ही वफादार और सच्ची औरत थी। उसने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को बहुत अच्छे से निभाया है। जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि रूत एक बहुत ही अनोखी औरत है। तो हम देखेंगे रूत के जीवन से। रूत जो है एक अनोखा करैक्टर है बाइबल में। परमेश्वर ने उसको चुना है। उसका परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है उसको हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, मत्ती उसका 1 अध्याय में यीशु मसीह की वंशावली देखते हैं। यीशु मसीह की 2 वंशावलियां बताई गई हैं बाइबल में। एक वंशावली जो है दाऊद का सुलेमान से है और दूसरी दाऊद का नथान से है। तो लूका में मरियम की वंशावली है। लूका में जो है वो मरियम की वंशावली है, एक सुलेमान से आई है। यीशु की दोनों वंशावलियों में रूत आई है। मत्ती 1:5 में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, सलमोन और रहाब से बुआज उत्पन्न हुआ, बुआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से येशे उत्पन्न हुआ, और येशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। फिर उसका 14 अध्याय में हम देखते हैं 16 से देखते हैं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तब हम उस टाइम पर देखते हैं कि उस वक्त औरतों की गिनती नहीं की जाती थी। लिस्ट में औरतों का नाम नहीं लिखा जाता था, पर रूत का नाम आया। हम जब बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं तो सारा का नाम नहीं है, रिबेका का नाम नहीं है, पर रूत का नाम आया है। परमेश्वर ने रूत को ये खिताब दिया है। जब हम रूत की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने कैसे रूत को ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने अपने प्लान से उसको मोआब देश से लेकर आया। अब मोआबी और अमोनी जो थे वो उनका 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया हुआ था। वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो उत्पत्ति की पुस्तक है उसमें हम देखते हैं जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश कर रहा था तब वहाँ पे एक फैमिली थी, लूत की फैमिली। तो लूत की जो फैमिली थी, जो लूत था वो बहुत धर्मी इंसान था। तो परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू वहाँ से निकल जा, अपने परिवार को लेके वहाँ से तू जल्दी से जल्दी निकल जा वहाँ से। तो जब वहाँ से वो जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना, परंतु जो लूत की वाइफ थी उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। फिर जब लूत और उसकी बेटियां जा रही थी तब उन्होंने जब चली गई, वहाँ से निकल गए, तब लूत की जो बड़ी बेटी थी उसने कहा कि हमारे पिता का जो वंश है वो ख़त्म हो चुका है, उसको चलाने के लिए कोई नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता के साथ संबंध बनाए और
उनसे जो संतान पैदा हुई उनके जो बच्चे पैदा हुए उनसे, तो उनका एक का नाम मोआब और एक का नाम अमोनी रखा गया। तो वो परमेश्वर को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम मेरे भवन में मतलब नहीं प्रवेश नहीं कर सकते। जो अमोनी और मोआबी थे वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे। परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया हुआ था कि 10 पीढ़ी तक तुम लोग नहीं आ सकते। फिर हम देखते हैं कि रूत को परमेश्वर मोआब से यहूदा देश में कैसे लेकर आया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, रूत की पुस्तक में हम जब शुरू से पढ़ते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि यहूदा देश में बैतलहम में अकाल पड़ गया, और वहाँ पे जो एक इंसान रहता था, मनुष्य रहता था, उसका नाम था एलीमलेक, और उसकी पत्नी का नाम था नोमी, और उसके 2 बेटे थे। और वो यहूदा के देश को छोड़ के मोआब देश में चले गए। जब वो वहाँ पे जाते तो उन्होंने अपने बेटों की शादी मोआबिन लड़कियों के साथ कर दी, और वहाँ पर रहते रहते एलीमलेक और उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। फिर जो नोमी होती है, एलीमलेक की पत्नी होती है, वो कहती है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं यहाँ क्या करूँगी, तो मैं अपने देश को वापस लौट जाऊँगी, यहूदा को मैं वापस लौट जाऊँगी। तो वो अपनी बहुओं को बोलती है कि तुम लोग अपने परिवार में वापस चली जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, और मैं अपने देश को वापस चली जाऊंगी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पर जो उसकी बड़ी बहू होती है वो अपने घर चली जाती है, अपने परिवार में वापस चली जाती है। पर जो छोटी जो होती है रूत है, वो उसको बोलती है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तू जहाँ जाएगी मैं तेरे संग जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगी। और वो दोनों वहाँ से यहूदा को चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको वहाँ जब नौमी जाती है तब वहाँ पे संग जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगी। और वो दोनों वहाँ से यहूदा को चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको वहाँ जब नौमी जाती है तब वहाँ पे देखो नौमी आई है, तो वो कहती मुझे नौमी नहीं मुझे मारा कहो, क्योंकि नौमी का अर्थ होता है खुशी और मारा का अर्थ होता है दुख। तो उसमें उसने बोला कि मुझे नौमी नहीं मारा कहो। तो तब वहाँ पे मतलब वो लोग दोनों रहती हैं, सास बहू दोनों रहती हैं, उनके पास जो था वो सब खत्म हो चुका था, उनके पास कुछ नहीं था। तो रूत बोलती है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं किसी के खेत में जाऊं कि मैं वहाँ से कुछ खाने के लिए लेके आ सकूं। तो नोमी बोलती है कि जा बेटी, मतलब उसको वो आज्ञा देती है कि तू चली जा। तो जब वो जाती है तो वहाँ पे वो एक उनका जो जिस खेत में जाती है, परमेश्वर की योजना के अनुसार जिस खेत में वो जाती है, वो एक धर्मी इंसान होता है। जो बुआज है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बाइबल में हम देखते हैं कि उसका करैक्टर अच्छा है, वो एक हलीम इंसान बताया गया है। तब वो उसके खेत में चुनने के लिए जाती है, तो वो बुआज कहता है कि मतलब इसको चुनने दिया जाए, इसको कुछ नहीं कहना। तो फिर वो उसको बहुत कुछ वहाँ से खाने के लिए देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुआज और नोमी की शादी हो जाती है। फिर इस प्रकार हम देखते हैं बाइबल में कि हमें रूत की पुस्तक में से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। परमेश्वर की योजना है लेकिन आसान नहीं होती। हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसको पाना आसान नहीं होता। रूत की पुस्तक बताती है कि हम सब परमेश्वर की नज़र में एक समान हैं। परमेश्वर छोटी चीज़ों को बड़े उपदेश के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ही हमारा छुड़ाने वाला है। तो रूत के जीवन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ही हमारा छुड़ाने वाला है। जब वो मोआब से यहूदा आई थी तब उसके पास कुछ नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसको बुआज के रूप में एक छुड़ाने वाला दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो आप सब रूत की पुस्तक पढ़ें,
उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।